क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। 2018 में 1 मार्क्स का आया है, लेकिन ये 1 मार्क्स के लायक है नहीं। ठीक है, इसके मैं 2 अप्रोच बताऊंगा, एक तो शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। पहले तो शॉर्टकट वाला अप्रोच देखते हैं। ठीक है, यहां क्या लिखा है, एक्स वाई इक्वल टू 12। क्या लिखा है हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू 12। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या सबसे बेस्ट अप्रोच है कि जो ये 12 लिखा है, 12 के फैक्टर कर लो। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 और यहीं पे 6 और यहीं पे 12। अब इसमें से कुछ ऐसे फैक्टर उठाने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और स्क्वायर करके 25 आ जाए। तो देखो, अगर मैं 1 और 12 उठाता हूं तो 12 बन जाए 12, लेकिन 12 का स्क्वायर 144, ये ज्यादा हो गया, ये नहीं चलेगा। फिर ये दोनों उठाता हूं तो 6 2 जा 12 और 6 का स्क्वायर यहां रखो 36, तो ये ऑलरेडी 36 आ गया, इतना बड़ा, यहाँ 24 है तो ये भी नहीं चलेगा, लेकिन ये दोनों चल जाएंगे। तो 3 का स्क्वायर रखो यहाँ पे, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 9 + 16 25, मतलब ये दोनों वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो एक क्लोज है, क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 3 × 4 हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है, हमें पता है कि -3 × -4 भी तो 12 होता है। ठीक है, ये भी तो 12 होगा भाई, करके देखो इसको, और दोनों को यहां रखो तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और यहां पे भी निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो आंसर मिल गया हमारा x = -3 और y = -4, या x = -4 और y = -3। सिमिलरली यहां पर x को अगर 3 रखेंगे तो y = 4 हो जाएगा, या x को हम 4 रखेंगे तो y = 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेना कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है या ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से रखना, ये हो गया पहला, फर्स्ट अप्रोच की आंसर आ गया। लेकिन ऐसे तब करेंगे जब ये एमसीक्यू में है, सब्जेक्टिव में है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सब्जेक्टिव की इसकी एक बहुत अच्छी अप्रोच है, सब्जेक्टिव का मेथड बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो ध्यान से, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई = 12 दिया हुआ है, यहां तक समझ में आया। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, एक्स वाई = 12 दिया हुआ है, तो x को यहां से x को मैं ये लिख सकता हूं 12/y। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की जगह में 12/y रख रहा हूं, तो देखो x का स्क्वायर है, मतलब 12/y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 और यहां पे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक और वाई स्क्वायर है = 25। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वाई 1 लगा देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब ले लो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 144 प्लस देखो वाई स्क्वायर है और एक और वाई स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लिया तो नीचे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना है, 25। अब कैसे करेंगे, 144 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू, अब ये 20 वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 25 वाई स्क्वायर। अब 25 को इधर ले आएंगे और इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, तो y की पावर 4 माइनस 25 वाई स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो 4 वाली है, तो यहां पे क्या करेंगे, फिर से करेंगे, लेट्स y स्क्वायर इक्वल टू a। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसको फिर से फर्दर मैं ऐसे लिख लूं, y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0, और y स्क्वायर को मैंने क्या माना है, a, तो यहां पे y स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, a इंटू a माइनस 25 a प्लस 144 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखना, अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस 25a प्लस 144 इक्वल टू 0। अब 144 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई वो प्लस माइनस करके तो 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 144 हो जाए, तो मुझे तो पता है, आप कर लेना। ये हो जाएगा माइनस का 16a माइनस का 9a प्लस 144 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a, तो क्या इतना आएगा, ये a माइनस 60, और यहां पे कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 9, तो कितना आ जाएगा, a माइनस 60 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ गई,
a माइनस 16 और a माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा a माइनस 16 इक्वल टू 0, और यहां से कितना आ जाएगा a माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से a कितना आ जाएगा a इक्वल टू 16 और यहां से a इक्वल टू 9। अब a हमने किसको माना था वाई स्क्वायर को, तो मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या आएगा पहले प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो y की कितनी वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 4। सिमिलरली यहाँ पे a को क्या माना था मैंने वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो y की कितनी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है नीचे का। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं, अब मेरी इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू x इक्वल टू 12 अपॉन y। अब मैं y को प्लस 3 रख रहा हूं, तो पुटिंग y इक्वल टू प्लस 3, तो x कितना आ जाएगा, वो x आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, मतलब कितना आ गया 4। अब दूसरा क्या कर रहा हूं मैं, पुटिंग y इक्वल टू माइनस 3, तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 3, मतलब माइनस का 4। तो x की दो वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली ये मैं इरेज कर रहा हूं, सिमिलरली अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, पुटिंग y इक्वल टू 4 रख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 12 अपॉन 4 मतलब 3, और क्या कर रहा हूं पुटिंग y इक्वल टू माइनस 4, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। आया समझ में? तो x और y की चार वैल्यू पता चल गई। ये है, इतना दमदार प्यारा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो, बोर्ड में 1 मार्क्स से आया हुआ है, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं 1 मार्क्स से लायक है नहीं क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो डालने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान रखना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, जरूर आता है, या तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा या पॉलिनोमियल में आ जाएगा, दोनों का तरीका एक है। जब भी वन रूट दिया हुआ है, जब भी एक रूट दिया हुआ है, एक रूट क्या है 2/3, तो कुछ नहीं करना है, x की जगह सिर्फ हमें 2/3 पुट कर देना और सोल्व कर देना। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में x है, तो ये 6 ऐसी रहा, और मुझे क्या रखना है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा के 2/3, और इधर से कितना आ जाएगा माइनस k इक्वल टू 0। देखो तो कितना हो जाएगा, 6 ऐसी रहा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है, और माइनस k इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, और ये k है, k माइनस का है, और k को हमें फाइंड करना है, तो k को उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस k। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दिया वो हो जाता है, इक्वल अपॉन 3 इक्वल टू k। क्लियर है, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 इक्वल टू k, तो k कितना आ जाएगा, यहां पे सोल्व किया तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो मतलब k इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे मतलब k की वैल्यू कितनी आई 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, बोर्ड में आया हुआ है 2017 में 1 मार्क्स का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन कर दिया करो, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आए। मैंने सारे पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले 15 साल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे करवाए हैं, इनको देख लेना। एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन गलत हो जाए। बस शर्त टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको वीडियो अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट लिखो जो मैंने बताया है। ठीक है, अच्छे से मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2015 में 1 मार्क्स आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार सिंपल क्वेश्चन भी हमें पॉजिटिव अप्रोच नहीं पता रहती तो नहीं हो पाते। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर 3x² प्लस 9 इक्वल टू वो प्लस 6 इक्वल टू 9। अब ध्यान रखना बेसिक अप्रोच क्या है कि जब भी रूट आ जाए तो रूट हटाने का एक ही तरीका है, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा, ये 3x² प्लस 6 इक्वल टू 9। अब रूट हटाने का क्या तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3x² प्लस 6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर। अब देखो पता है जब स्क्वायर हो और रूट हो तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस 6 इक्वल टू 81। अब ये 6 आ जाएगा इधर माइनस में, तो क्या आ जाएगा 3x² इक्वल टू 81 माइनस 6। तो कितना आ गया यहां से 3x² इक्वल टू 75। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, अब मुझे x² नहीं रहा और यहाँ पे 75/3, तो ये कट के कितना दे देगा x² इक्वल टू 25। और जब भी अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन, फिर अंडर रूट 25। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई, x की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। ठीक है, मतलब x इक्वल टू प्लस 5 एंड x इक्वल टू माइनस 5। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव रूट, मतलब हमारा सिर्फ यही वाला आंसर होगा, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। अगर सिर्फ ये बोलता फाइंड द रूट तब दोनों वैल्यू होती। ध्यान से देखना, एक पॉजिटिव शब्द ऐड करने के कारण आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। एग्जामिनर 1 नंबर में ये क्वेश्चन देता है तो आपकी यही बेसिक चीजें चेक करता है। ये क्वेश्चन देने का मकसद यही है कि आपके बेसिक्स और क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे हो, अवेयर हो कि नहीं। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, 2015 में 1 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।